सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाँ गुड्डू, पूजा ही कर लो तुम, और कुछ तो तुमसे होने से रहा। इंडिया की यंगेस्ट सास को उसकी सौतन और उसकी बड़ी बहू ने जो धूल चटाई है ना उसके बाद उसे भगवान का ही आसरा लेना पड़ेगा भाई। जब शैतान सामने खड़ा हो तो सच और भगवान का ही आसरा होता है अंतरा जी। और हमारे पास ना सिर्फ सच और भगवान का साथ है, बल्कि आपके इस झूठ को खत्म करने की हिम्मत भी। अतीत में हमसे जो भी गलतियां हुई, उन सभी गलतियों के लिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ अपनी बहन के इंसाफ को लेकर थी, परंतु आज ज्ञात होता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित है। आशा करता हूं कि आप हमारे बहन के प्रति हमारे प्यार को समझेंगे और हमें क्षमा कर देंगे। I understand. तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए किया। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं लला, विक्रम ने जो कुछ भी किया सरासर गलत था। इतनी आसानी से तू उसे कैसे माफ कर सकता है? माँ सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। विक्रम ने जो कुछ भी किया माँ, वो अपनी बहन और उसके साथ जुड़े फर्ज के नाते किया। उसके लिए उसको गलत ठहराना गलत होगा ना। क्या हम 2 मिनट अपनी बहन से वार्तालाप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है विक्रम। भाई, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैं भी कितनी अनलकी हूं ना, इतने सालों से मैंने आपकी कलाई में राखी नहीं बांधी। लेकिन तो क्या हुआ, आज के दिन भाई बहन मिले तो आज का दिन ही रक्षाबंधन सही। और मैंने दुर्गा बहू को बोल के सारी प्रिपरेशंस कर लिए। एक सेकंड, बैठिए ना भाई, बैठिए बैठिए। इतने सालों के बाद हम मिले और आपने मेरी राखी को ऐसे गिरा दी। हमारी कलाई पर राखी बांधने का हक सिर्फ हमारी बहन अंतरा को है, और आप हमारी बहन नहीं हो सकती। दुख होता है हमें कि जीवन में आज पहली बार आपने हमें इतना लज्जित कर दिया कि हमें आप पर हाथ उठाना पड़ा। गुड्डन जी ने हमें सब कुछ बता दिया। आप जिस राह पर चल रही है ना, उसका अंत सिर्फ विनाश है।
और आज हम अपनी बहन को इस तबाही की राह से बचाने आए, एक भाई होने का फर्ज निभाने आए। अगर आपका असली चेहरा सबके सामने लाकर हम इस तबाही को बचा सकते हैं ना, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। और इस जंग में हम गुड्डन जी के साथ हैं, क्योंकि रिश्तों की इस बोझ तले हम सत्य को नकार नहीं सकते। और सत्य ये है कि आप गलत हैं। इतने सालों के बाद हम मिले, गले लगाने की बजाय आपने मुझे थप्पड़ मारा, और वो भी इसकी बात पे भरोसा करके जिसकी बात तो घर वाले भी नहीं सुनते। मैं भटकी नहीं हूँ, इसने आपके मन को भटकाया है भाई। क्या कहा तुमने? पैसे और दौलत के इस मोह में आपने हर रिश्ते को अपमानित कर दिया। आप इतना गिर गई कि दो प्यार करने वालों के बीच में दरार पैदा कर दी। शब्द आपके हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि किसका दिमाग है इन सब के पीछे। इसी ने जहर घोला है आपके मन में मेरे खिलाफ। अंतरा, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं। और आप जानती हैं, आपको थप्पड़ आपके बड़े भाई ने नहीं, बल्कि सीबीआई के एक अधिकारी ने मारा है। आपके खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। आप किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में कोमा में नहीं थी, इसका कोई सबूत नहीं। 2 महीने पहले आप इंदौर आई, उसका सबूत है इसमें। और जिस डॉक्टर को आपने पैसे दिए ना, उसका बयान भी। संकोच होता है ये बात सोचकर कि हमारी बहन कितनी भोली और मासूम हुआ करती थी, और आज किस बेईमानी के रास्ते पर चल रही है। गुड्डन जी के खिलाफ बोल रही हैं आप। उनसे सीखना चाहिए आपको। गुड्डन जी, इसमें अंतरा के जुर्म के खिलाफ सारे प्रमाण हैं। अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है, जो चाहे कर सकती। हम चाहें तो अभी के अभी पूरे परिवार के सामने आपका काला सच सामने ला सकते हैं अंतरा जी, लेकिन नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जानती हैं क्यों अंतरा जी? क्योंकि हम आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हैं, जो आपका एक काला सच पूरे परिवार के सामने लाकर उन्हें तकलीफ पहुंचाए। आपने इतने सालों में उन पर यह भरोसा बनाया है ना, उसको कुछ ही सेकंड्स में तोड़ नहीं देंगे। हम आपको एक आखिरी मौका देंगे, एक आखिरी मौका अपने आप को सही साबित करने का। अब आप खुद ब खुद ये बात सबके सामने बताएंगी कि जिंदल साहब की कोई गलती नहीं थी। जो इल्जाम आपने जिंदल साहब पर लगाए हैं, उन्हें आप उन इल्जामों से आजाद कराएंगी। आप खुद जाकर सबके सामने कहेंगी कि आपको ये शादी नहीं करनी, और उसके बाद हमारी और इस पूरे परिवार की जिंदगी से दूर चली जाएंगी। करेंगे ना आप ऐसा अंतरा जी? हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ऐसा करके। हम ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि आपने जो उन पर भरोसा बनाया है वो बना रहे। यकीन मानिए अंतरा जी, जो भरोसा आपने जिंदल साहब पर बनाया है, उसे बने रहने में ही आपकी भलाई है। जानती हैं क्यों? आपने आज तक सिर्फ उनका प्यार देखा है ना। जब आपका ये स्वार्थ भरा चेहरा उनके सामने आएगा ना अंतरा जी, तो आप उनके गुस्से को संभाल नहीं पाएंगे। आधा घंटा है आपके पास, सिर्फ आधा घंटा, वरना हम आपका पूरा सच परिवार वालों के सामने लाएंगे, सबूत के साथ। गुड्डन जी, गुड्डन जी, अभी हम अपने पापों का पूरी तरीके से प्रायश्चित भी नहीं कर पाए थे।
और हमारी बहन ने इस परिवार के संग इतना बड़ा छल कपट किया। वो क्या से क्या बन गई। हम अपने और अपने परिवार के अपराधों के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हैं गुड्डन जी। गुड्डन जी, हमें इस सत्य से रूबरू कराने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भले हमें इस परिवार से पूरी तरीके से माफी ना मिली हो, पर आपके इस भरोसे से हृदय को संतुष्टि जरूर पहुंची है। रावत जी, थैंक यू तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने हमारे भरोसे का मान रखा और सच का साथ दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि एक भाई के लिए अपनी बहन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, उस पर हाथ उठाना, हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये सब कितना मुश्किल रहा हो। थैंक यू। और माफी भी मांगते हैं आपसे। देखिए ना, कितने सालों से आप अपनी इसी बहन का इंतजार कर रहे थे कि वो आपकी कलाई पर आकर राखी बांधेंगी, और देखिए जब वो आई तो हमारी वजह से। नहीं गुड्डन जी, अगर हमने अंतरा में अपनी बहन को खोया है तो आपने एक बहन को पाया भी है। बस अब आशा करते हैं कि अंतरा अक्षत के सामने सत्य को कबूल कर ले और इस शादी से पीछे हट जाए, वरना जरूरत आने पर हम स्वयं एक आम अपराधी की तरह अंतरा को जेल में डालने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये गुड्डन तो बहुत होशियार निकली। आपके बड़े भाई को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया, वो भी सबूत के साथ। 10 मिनट तो बीत ही चुके हैं, अब सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। कुछ कीजिए अंतरा जी, सोचिए, वरना वो गुड्डन सबके सामने सच लाकर खड़ा कर देगी। इस गुड्डन ने सिर्फ 2 रास्ते रखे हैं आप हमारे सामने, या तो हम इस घर को छोड़ के चले जाएं, या गुनाह कबूल करके जेल चले जाएं। दरअसल गलती सिर्फ मेरी है, आप दोनों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे। उस गुड्डन के अंगूठे के नीचे रहती तो कम से कम इस घर में तो रहती, पर आपके चक्कर में फंस के अब तो मैं जेल जाऊंगी। शट अप! कितनी बातें करती हो तुम? थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई नहीं कि भागने की तैयारी शुरू कर ली? रियली? भाग नहीं था तो ये जंग में शामिल नहीं होना चाहिए था ना। तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, क्योंकि मैं कहीं नहीं भागने वाली। मैं इस घर में वापस लौटकर भागने के लिए या जाने के लिए नहीं आई हूं। तो क्या करने का सोचा है आपने? सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। अगर आपने एजे को सारा सच नहीं बताया तो आपका भाई और गुड्डन दोनों मिलके हम दोनों की पोल खोल देंगे, फिर हमें जाना पड़ेगा जेल। इस शादी को रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। गुड्डन जी, हमें नहीं लगता कि अंतरा इस विवाह के लिए मानेंगी। सत्य को सबके सामने लाने का पर्याप्त वक्त आ गया है। सही कह रहे हैं आप रावत जी। हमें नहीं लगता कि अंतरा जी अब खुद ब खुद अपना सच कबूल करने वाली हैं, और अंतरा जी को अब हम और समय भी नहीं दे सकते। देखिए ना, आधा घंटा होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो ठीक है, फिर अब हमें ही ये सच पूरे परिवार के सामने लाना होगा। चलिए। क्या हुआ गुड्डन? ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है कि तुम सबको यहाँ बुला रही हो? गुड्डन, सब ठीक है ना बेटा? हमें आप सबको अंतरा जी के बारे में कुछ बात बतानी है। तो कहो, क्या बताना है तुम्हें अंतरा के बारे में? जो गुड्डन मेरे बारे में कहना चाहती है मैं खुद ही कह देती हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। जब इस शादी की बुनियाद ही गलत है तो फिर ये शादी कैसे हो सकती है? एक्चुअली
उस रात को जो हुआ उसका सिर्फ आधा सच तुम्हें पता है। पूरा सच तो ये है कि उस रात को नशे की हालत में तुम्हें कुछ याद नहीं था और उन दवाइयों की वजह से मुझे एक्चुअली कोमा से आने के बाद मुझे दवाइयों की वजह से ही नींद आ रही थी। और उस रात को भी मैंने ये दवाइयां ली थी जिससे मुझे कुछ याद नहीं था। फिर मुझे शक हुआ कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है, मुझे भी कुछ याद नहीं है, तो हो सकता है कि उस रात को कुछ हुआ ही ना। शक, ये कोई छोटा मोटा शक नहीं था अंतरा। इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे छुपाई क्यों? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि माँ ने मुझे इतनी बड़ी सजा सिर्फ इसीलिए दी क्योंकि उस रात को जो हुआ था वो गलत हुआ था। और आज तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हें शक है कि उस रात को शायद कुछ हुआ ही नहीं था। मैं अपने आप को इतनी बड़ी सजा देने जा रहा था क्योंकि तुम्हें शक था। तुम श्योर नहीं हो। और इतनी बड़ी बात एक शक की बिना पर कैसे कर सकते हो तू? अगर तुझे ये शक ही था तो इतना इंतजार किस बात का किया? क्यों नहीं किसी को बताया? माँ, सच क्या है मुझे पता नहीं था। और सच ना जानते हुए सिर्फ शक की बुनियाद पे ये शादी करना ठीक नहीं है। I'm really sorry, अक्षत। मैं अक्षत और गुड्डन के इस रिश्ते के बीच में नहीं आ सकती। इसीलिए मैंने इस घर को, इस परिवार को और अक्षत को छोड़ने का फैसला ले लिया है। शायद इसीलिए भगवान ने इतने सालों तक मुझे इस घर से दूर रखा। और मैं कौन होती हूँ उनकी मर्जी को टालने वाली? अगर आप सबकी मर्जी हो तो आखिरी रात में इस घर में बिताना चाहती हूँ। और सुबह होते ही मैं भाई के साथ अक्षत और गुड्डन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे ले चलेंगे ना भाई? अंतरा जी, हमें खुशी है कि आपने अपने अंदाज में अपना सच पूरे परिवार के सामने रखा। भले ही थोड़ी देर हो गई, लेकिन कम से कम आपने सच का रास्ता तो चुना। ये परिवार आपका ही था अंतरा जी, और आज भी इस परिवार से आपका जो रिश्ता है, उस रिश्ते के नाते आज की रात आप इस घर में रह सकती हैं। गुड्डन, मुझे माफ कर दे बेटा। जब मैं अपने बेटे की बात पर भरोसा नहीं कर पाई, तब तुमने ही उसका साथ दिया। अंतरा, तेरे इस शक की बिना पर मैंने लल्ला को शादी के लिए मजबूर किया था। गुड्डन ठीक कह रही है, देर से ही सही, पर तूने सच का साथ देकर सही निर्णय लिया है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो ना जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता इन हाथों से। आखिरकार बला टली और सच की जीत हुई। अब हमें जिंदल साहब और इस परिवार से कोई अलग नहीं कर सकता। कल आपको अलविदा कहकर अंतरा जी फाइनली इस घर में खुशियों का वेलकम होगा।
उम्मीद, प्रार्थना, जो मन आए सब कर लो, लेकिन ये बला इतनी आसानी से नहीं टलेगी गुड्डन।